शरीर का स्वास्थ्य भी घर के अंदर नहीं मिलता। क्यों? जीवन शैली ऐसी हो गई है कि उस जीवन शैली में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में या शास्त्रीय दृष्टिकोण में बहुत अंतर हो गया। जहां आयुर्वेद और शास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं कि आपको 3 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लंग्स इस समय सबसे ज्यादा प्रॉपर काम करते रहते हैं। तो जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपने बॉडी को, फिजिक को लेकर के, वो 3 बजे से 5 बजे के बीच में शुद्ध प्राणवायु के लिए अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। लंग्स तो वैसे दिन भर काम करते हैं, लेकिन इसकी सबसे प्रॉपर और हाइपर एक्टिविटीज रहती है तो सुबह 5 बजे की शुद्ध वायु के समय। उस समय आप अगर कभी सो करके उठा हो, आपने देखा हो, तो प्रॉपर रोड में लोग वॉकिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ लोग दौड़ते रहते हैं। जो लोग वॉकिंग करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उनको दौड़ने के बाद भी लंग्स में उतना अच्छा लाभ नहीं मिलता। आप पूछ सकते हैं महाराज क्यों नहीं मिलता? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बाहर दौड़ने वाले लोग होते हैं वो दौड़ते तो हैं, लेकिन जूते पहन करके या चप्पल पहन करके दौड़ते हैं। अगर वो पैदल चलने की कला सीख लें, जैसे दिगंबर साधु नग्नत्व विहार करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, सुबह सुबह अपने लंग्स को ठीक करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि आप प्रॉपर स्पीड में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की स्पीड लेकर के नंगे पैर चलिए। आपके पूरे पैक्स पूरा सही काम करेंगे, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है। 3 से 5 के बीच का समय ऐसा, 5 से 7 बजे के बीच का जो समय होता है बंधुओं, वो स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आयुर्वेद और शास्त्रीय विज्ञान कहता है कि इस समय मल निष्कासन का समय चल रहा होता है। सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति मल का निष्कासन कर लेते हैं, उनको बहुत लंबी और व्यवस्थित जीवन जीने का मौका बराबर मिलता है। लेकिन वैज्ञानिक युग में जीने वाले जो आज के बहुत टैलेंटेड बच्चे हुए, इनको ये सब उपलब्ध नहीं है। सो के उठता ही हमारा बच्चा 8:30, 8:45, 9, अरे महाराज कम बोल रहे हैं, 9:30 बोलिए। तो दूसरा बगल वाला कहता है हमारा लड़का तो जब हम खाना खा रहे होते हैं महाराज, उस समय ब्रश कर रहा होता है। अब जो 10 बजे ब्रश कर रहा हो, उसके बारे में हम क्या कहें? हमने कहा ना शुरुआत में, आंख का अंधा तो चल जाएगा, लेकिन ज्ञान का अंधा इस संसार में बहुत दुख पाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में मशगूल हैं, वे सब पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन ज्ञान के अंधे हैं। पुस्तक के किताबी कीड़ों को मैं ज्ञानी नहीं समझता। वो पुस्तक के किताबी कीड़े कुछ अलग तरीके के होते हैं, जैसे दीमक लगी होती है, ऐसे ही वो उस किताबों में लगे रहते हैं। ज्ञान तो कोई और वस्तु है, बहुत अद्भुत वस्तु। अब आप देखिए कि 5 बजे से 7 बजे तक का जो समय है, वो हमारे जीवन में मल निष्कासन के लिए एक आयुर्वेद और शास्त्रीय दृष्टिकोण से सुरक्षित है। ठीक वहीं पर 7 बजे से 9 बजे का जो समय है बंधुओं, वो स्टमक के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। ऑर्गन्स इस समय सबसे ज्यादा और प्रॉपर काम करते हैं। कभी आपने प्रयोग करके भी देखा हो कि कभी आप मान लीजिए आपने 5-6 बजे शौच इत्यादि से निर्वृत्त हो गए हो, टॉयलेट वगैरह से आप फ्रेश होकर के आ गए हो, बात ले लिया हो, तो फिर 7 बजे आपको ऐसी तेज भूख लगती है कि लगता है कि मंदिर बाद में, दुनिया के काम बाद में, पहले कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा रहता। तो उस समय जैन समाज के घरों में क्या होता है, प्रायः करके हैवी डाइट मील्स मिल जाते हैं। पोहा बना देते हैं, हलवा बना देते हैं, बहुत सारे भजिया बना देते हैं, कभी कभार उसके साथ 2 गरम पूड़ी भी मिल जाती है। जब आपकी सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच भूख बहुत शरीर में तेज लगती है, उस समय आप अपने आप को कैसे समझा लेते हैं? कोई व्यक्ति आधा कप चाय पी करके एक गुटखा दबा लेता है। यहां पर एक गुटखा दबा लिया, आधी कप चाय पी ली, हमारा काम तो हो गया। अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। क्या समझते हैं?
महाराज हम तो सिर्फ सीधे 12 बजे खाना खाते हैं। अब समझ में नहीं आता कि वो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है, वो स्ट्रक्चर गिराने में ये चाय और ये गुटखा कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में 53 गेट का चूना ना लगा करके आपने 40 गेट का चूना लगा दिया हो, तो फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग में चूना लगने में टाइम नहीं लगता। ठीक ऐसे ही सुबह सुबह वे लोग 7 बजे से 9 बजे के बीच में चाय पी करके अपनी जठराग्नि को नष्ट करने का भरपूर प्रयास करते हैं कि कुछ खाना ना पड़े, ये गरम गरम चाय पी लो और एक गुटखा दबा लो, इससे भूख दब जाएगी। जबकि अनुभव आयुर्वेद आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि 7 से 9 के बीच में आपका भोजन अच्छे से हो जाना चाहिए। महाराज जी हमारे घर में तो ये समय नाश्ते का है। वही तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपकी फिजिक के ऑर्गन सबसे ज्यादा काम करते हैं, स्टमक सबसे ज्यादा काम करता है, बॉडी के डेवलपमेंट में सबसे बेहतरीन समय है सुबह 7 बजे से 9 बजे का। अब आपको लगता है कि हमें बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन आपके मान लीजिए परिवार की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि सुबह सुबह आपको 2 टोस्ट मिलते हो ब्रेड लगा करके, या फिर 4 बिस्किट के साथ एक कॉफी मिल जाती है, या चाय मिल जाती है, या फिर छोटा सा थोड़ा सा पोहे की प्लेट मिल जाती है। तो आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने ही शरीर के साथ शुरुआत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि जिन लोगों को सुबह 7 से 9 के बीच में बहुत तेज भूख लगती है, घर के अंदर उनको बता देना चाहिए कि आप पोहा तो बनाते ही हैं, एक सब्जी और बना दीजिए। एक सब्जी के साथ मैं 2 4 5 पराठे खा करके और अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर लूंगा। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य चाहते तो हैं, ज्ञान के अंधे हैं। तो जो ज्ञान का अंधा है वो सुबह सुबह चाय पीता है। हमने देखा दुनिया में अच्छे संपन्न परिवारों में भी सुबह से चाय पीने का शौक है, जबकि फ्रेश होकर के अगर आप आ जाते हैं तो आपको 7 से 9 के बीच में दर्शन पूजन इत्यादि करने के पश्चात सीधे भोजन कर लेना चाहिए। अगर सुबह का भोजन आपने 9 बजे के बीच में कर लिया है, 10 बजे तक भी कर लिया है, तो उसके बाद आप शाम का भोजन 4 बजे 4:30 बजे कर लेंगे और जीवन आपका स्वास्थ्य में अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन संपन्न लोगों के यहाँ एक अलग व्यवस्था है। सुबह 7 से 9 तक उनके यहाँ चाय कॉफी पोहा ब्रेड बिस्किट चलता है। फिर ठीक 12 बजे जब आराम करने का या ध्यान करने का समय होता है, उस समय वो फिजिक को बहुत गरम गरम खाना दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो ये 1:30 बजे आते हैं खाना खाने। अरे बहुत बड़ा काम करते होंगे, अपना रूटीन सिस्टम बिगाड़ लिया है। जबकि सुबह 7 से 9 के बीच में आपका भोजन हो जाना चाहिए। अधिकतम समय सीमा आप 10 बजे की रख लीजिए कि 10 बजे हमें भोजन मिल जाए। तो आपके परिवार में जो छोटी उम्र में बड़े होते हुए बच्चे हैं, इनका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा और बेहतरीन तरीके से होता है। लेकिन हमारे बच्चे को नहीं आता महाराज, उसको तो नफीस का टोस्ट चाहिए। नफीस कंपनी का टोस्ट ले आए 1 पैकेट, उसको चाय में डुबोया, 2 खा लिए और अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लिटरेट समझते हैं। जीवन शैली है बंधु, एक बार चिंतन तो हमें करना पड़ेगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको मेरी इस आवाज को सुनने के बाद चिंतन तो करना पड़ेगा। क्योंकि 3 चीजें सब चाहते हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य, फिर परिवार में प्रेम और तीसरा मन की शांति। लेकिन ये 3 चीज मिलती नहीं बंधु। शारीरिक स्वास्थ्य जब बिगड़ता है, उसको सुधारने के लिए संपत्ति बेमानी हो जाती है। इसलिए कभी भी शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। फिर बच्चे जो पढ़े लिखे हो रहे होते हैं, पढ़ लिख रहे होते हैं, मान लीजिए सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, एमबीए कर रहा है और एमबीए सीए सीएस करने में सफल हो गया। अब ये अपने शरीर का कैसा खिलवाड़ करते हैं कि जॉब कंपनी, जिन कंपनियों में इनको जॉब मिलता है, उनके यहां नाइट शिफ्ट में काम किया जाता है। अमेरिकन कंपनी में काम कर रहे हैं, लड़के की रात की शिफ्ट शुरू होती है रात को ठीक 11:30 बजे से सुबह 3:45 4:30 बजे तक। जब दुनिया भर के विषैले तत्व शरीर से निकल करके बाहर निकलने को आतुर होते हैं, उस समय आपका बच्चा
18 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख के पैकेज के चक्कर में अपनी नाइट शिफ्ट में काम करके अपने पूरे के पूरे ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देता है। और जब ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद शरीर का स्वास्थ्य धीरे धीरे करके गिरता है बंधु। कैसा गिरता है हम आपको दिखाते हैं कि जिसकी ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गई है, वो बच्चा जो सुबह 4:30 बजे अपनी कंपनी का काम करके सोया है, वो सुबह 11 बजे सो करके उठेगा, ठीक 12 बजे उठेगा, नहाएगा, धोएगा, फ्रेश होएगा। जबकि कहा जाता है कि जब सिर के ऊपर सूर्य आ जाए उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊष्मा उग्रतम स्तर पर होती है। उस समय उसको उसके बैड हैबिट्स के कारण जो सामान या खाने को मिलता है, आप अचानक बोलते हैं कि महाराज ये लड़का पहले तो ठीक था, लेकिन अभी अचानक धीरे 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 करके मोटा होने लगा है। और मोटे होने के बाद धीरे समझ में आता है कि अंदर का मांस धीरे 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 करके सड़ने लगा है। अचानक पता चलता है कि बड़ी कंपनी में जॉब करने वाले बच्चे को अंदर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई। उसका फैट प्रोटीन्स जो अंदर डिपॉजिट में जमा हो गया है, वो धीरे धीरे सड़ने लगा है महाराज। एक अजीब सी नई बीमारी आई है। उसका इलाज कराते 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 धीरे धीरे माता पिता त्रस्त हो जाते हैं, वो व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, पैसा पूरा निकल जाता है, और एक दिन वो धीरे से वहां से निकल करके शांत हो जाता है, मर जाता है। ये आज के सिस्टम के ज्ञान के अंधे लोगों की जीवन शैली है। वे सुबह उठ नहीं सकते, समय समय पर भोजन कर नहीं सकते, शुद्ध भोजन उनको घर के अंदर रहने के बाद भी पसंद नहीं है। विदेशी संस्कृति में एक ऐसा वातावरण है, उस वातावरण में टमाटर केचप है, चिली सॉस है, ब्रेड है, बिस्किट है, या फिर रेडी टू ईट मील को खाना पड़ता है। लेकिन भारतीय संस्कृति इसके बिल्कुल विपरीत समशीतोष्ण वातावरण को लेकर के है। इस समशीतोष्ण वातावरण में आपको चिली सॉस, टमाटो सॉस खाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके घर में पता चलता है कि आपको फ्रेश टमाटर्स मिलते हैं, आप उसकी सब्जी बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, खड़ा मिर्च ले सकते हैं, गरम गरम रोटी खा सकते हैं, दाल सब्जी खा सकते हैं। लेकिन बच्चों को सुख नहीं है, और फिर धीरे धीरे वैभव इतना बढ़ता है कि घर के अंदर काम करने की मां बहनों की इच्छा नहीं है। सुबह 12 बजे लड़के को खाने को होता है, तो पूरी फैमिली में लोगों ने सेट कर लिया है, सब आजाद हैं घर के लोग। पति को जब इच्छा होगी बाजार से खाना बुलाएगा, खा लेगा। मां को जब इच्छा होगी वो धीरे से फोन कर देगी, घर के अंदर थाली आ जाएगी। बच्चा अपने कमरे में ऊपर इंटरनेट के साथ इतना बिजी है, उसको जो भी खाना है जोमेटो स्विगी ला करके दे देंगे और वो खा लेंगे। बच्चे को नहीं खाया जा रहा बंधु, बच्चे भोजन नहीं कर रहे, बच्चे को खाया जा रहा है इन बारीकी की समझने वाली व्यवस्थाओं के साथ। आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे, इग्नोर कर देंगे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपके परिवार में खड़ी होने वाली है। माता पिता सुन रहे हैं तो अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करें। अगर बच्चा अकेला है तो बच्चा अपने आप को संभालने की कोशिश करे। कोशिश करें कि हम थाली में बैठ करके गर्म भोजन कहीं भी जाकर के कर लें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहते तो सब हैं शरीर का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना, लेकिन उपयोग नहीं जाता। उपयोग वहां भी नहीं जाता जहां पर आप देखते हैं कि रिलायंस फ्रेश में जब आप बिल्कुल एक तरीके के एप्पल और एक तरीके का टमाटर देखते हैं, आप देखते हैं कि जेनेटिक कोड को तोड़ करके कुछ ऐसी चीज बनाई गई है जो वास्तव में प्राकृतिक है ही नहीं, जिसको जनरल मॉडिफाइड फूड, जीएम फूड्स के नाम से, बीटी बैगन्स के नाम से भी आप जानते होंगे। ऐसे बीटी के बहुत सारे ऑप्शंस इस पूरे मार्केट पे आ गए। टमाटर मिलता है तो जेनेटिक मॉडिफाइड मिलता है, आपको बैगन मिलता है तो जेनेटिक मॉडिफाइड मिलता है, यहां तक तो अब तो लौकी भी जेनेटिक मॉडिफाइड मिलने लगी है। और तो और विज्ञान ने इतनी तरक्की करी है कि जेनेटिक मॉडिफाइड बच्चा भी मिलने लगा है। मतलब विदेशों में रहने वाली संस्कृति ऐसी है कि मां पहले डिसाइड कर लेती है डॉक्टर के पास जाकर के कि मुझे बच्चा म्यूजिक में मास्टर चाहिए, मुझे फुटबॉलर पैदा करना है, मुझे क्रिकेटर पैदा करना है, मुझे बच्चा बिल्कुल गोरा चाहिए, उसकी नीली आंखें चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स डॉक्टरों के पास जाकर के मां अपने आप रख देती हैं, पिता रख देते हैं, और फिर उनके स्पर्म में ऐसे जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं
जिसके माध्यम से जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली ही क्रिकेट का लवर मिलता है। उसको फुटबॉल में किसी को शौक है, किसी को क्रिकेट में शौक है, किसी को सिंगिंग में शौक है, किसी की बिल्कुल नीली आंखें आ रही हैं, कोई बिल्कुल भूरे और गोरा हो रहा है। अब अफ्रीकन कंट्रीज में भी गोरे बच्चे पैदा होने लगे, जिसको अफ्रीका की समाज स्वीकार नहीं करती बंधु। उसके पीछे का कारण क्या है? जेनेटिक कोड को तोड़ा, खाने की वस्तुओं में भी तोड़ा और जीने वाले प्राणियों के साथ भी तोड़ा, और अजीब सी चीजें बनाना शुरू कर दी। अजीब सी चीजें ऐसी बनाना शुरू कर दी कि उस टमाटर को देख करके कुत्ता भौंकता है और दौड़ता है। उसको सुअर के जेनेटिक कोड के साथ टमाटर के जेनेटिक कोड को मिला करके एक ऐसा टमाटर बनाया गया, हेल्दी टमाटर, जो अगले 3-2 महीने तक सड़ता तक नहीं है। उसको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके अंदर बीज नहीं होते, सिर्फ टमाटर का कलर बेहतरीन होता है, एक जैसा होता है, और पूरा का पूरा टमाटर मांस के जैसा ही दिखाई देता है। तो कई बार आप पन्नी में लेके जाते हैं तो पीछे से कुत्ता लग जाता है उस टमाटर को खाने के लिए। जिसको देख करके खरीदने की और सावधानी की जरूरत है बंधु। आज आंख के अंधे तो कम दिखाई देते हैं क्योंकि ENT स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट बहुत होने लगे, लेकिन ज्ञान के अंधे संसार में बहुत हैं, और इन ज्ञान के अंधों की पकड़ हमारे तक नहीं है। इसलिए ये मीडिया के माध्यम से वहां तक बैठे बैठे अगर मेरी बात सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे हैं उस बात को, अगर उनके पुत्र या बच्चे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं और जो जोमेटो स्विगी से पता नहीं क्या बुला के खाते हैं, कुछ भी पता नहीं रहता, उन सब से मेरा कहना है कि आसपास में किसी जैन भोजनालय को ढूंढ लें। कोई महिला अगर गरीब है और जैन है, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाती है और गरम दे सकती है, और चूंकि पैसा कमाना जरूरी है, आपकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, तो किसी जैन भोजनालय में किसी महिला को अपॉइंट करके उसका शुद्ध भोजन लेना ज्यादा अच्छा है, अपेक्षाकृत थोड़ा स्टैंडर्ड दिखा करके अपनी मौत को आमंत्रण देने से।